एक बुजुर्ग सांसद अकेली रहती है 10 जनपद में। उनका इकलौता कुंवारा सांसद बेटा उनके साथ नहीं रहता, अलग रहता है 12 तुगलक रोड पर। एक विवाहित बेटी भी है, वह अपने पति और बच्चों के साथ रहती है 35 लोधी स्टेट में। बेटी ना तो सांसद है और ना ही किसी राजनीतिक दल की पदाधिकारी, फिर भी सरकारी बंगले में रहती है। आखिर क्यों? बेटा मां के साथ नहीं रह सकता, उसे अलग सरकारी बंगला चाहिए। आखिर क्यों? यानी भाई ना बहन के साथ रहता है, ना विशाल सरकारी बंगले में रहने वाली अकेली मां के साथ रहता है। आखिर क्यों? क्या आपको पता है कि इन सब के सरकारी बंगले का खर्च हम और आप अपने खून पसीने की कमाई से देते हैं? आखिर क्यों? प्रियंका से शादी से पहले दामाद जी की कुल संपत्ति 50 लाख रुपया थी, जो 2012 में लगभग 11,000 करोड़ रुपए हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी चोर हैं। उधर मोदी जी के सारे भाई भतीजे उनके 12 साल मुख्यमंत्री और 4.5 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जस के तस रहे, क्योंकि राहुल, कांग्रेस और दामाद जी तीनों घनघोर ईमानदार हैं। अब जरा मोदी जी के परिवार को समझिए। एक भाई सस्ते गल्ले की दुकान चलाता है, दूसरा भाई निजी कंपनी में फिटर के पद से रिटायर हुआ, तीसरा भाई वृद्धाश्रम चलाता है, चौथा भाई सरकारी कर्मचारी है, जिसके साथ उसके सामान्य से घर में प्रधानमंत्री की मां भी रहती है। एक चचेरा भाई अशोक मोदी तो ठेले पर पतंगे बेचता है। उनकी एक भाभी तो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे के घर में बर्तन भी मांजती हैं। यानी एक तरफ बिना किसी सरकारी सेवा के एक ही परिवार के 3 लोग सरकारी ठाठ का मजा ले रहे हैं, दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च पद पर बैठा 4.5 साल तक प्रधानमंत्री और 12 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले शख्स का परिवार आम इंसान की जिंदगी जी रहा है। अब आप तय कर लीजिए कि चोर कौन है और ईमानदार कौन है।